अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में खैर मक़दम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपके लिए बिहार सुपर टेट 2023 पेपर 2 सब्जेक्ट उर्दू मॉक टेस्ट ऑल एक्सपीरियंस पार्ट 9 यानी जो लोग बिहार सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं 1 to 5 एंड 5 to 8, उसके अलावा जो है 9 to 10, 11, 12 जो 75 मार्क्स का उर्दू होगा और 100 मार्क्स का जो उर्दू होगा, उन लोगों के लिए ये सब वीडियो काफ़ी मुफीद और कारगर साबित होगा। इसलिए आप मेरे चैनल को पाबंदी के साथ देखें और मेरे चैनल को पाबंदी के साथ देखते हैं। मॉक टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, इल्मे उरूज़ में किसकी जानकारी हासिल होती है? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे ये रहे। 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है, अब जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इल्मे उरूज़ में शेर व शायरी की जानकारी हासिल होती है। उर्दू क़वायद की 5 किस्में होती हैं, जिसमें सबसे पहले है इल्मे हिजा, दूसरे है इल्मे सर्फ़, तीसरी किस्म है इल्मे नह, उसको नहू लिखाता है लेकिन नह, इल्मे नह, चौथी है इल्मे बलागत और 5वीं किस्म है इल्मे उरूज़। तो इल्मे उरूज़ में शेर व शायरी की जानकारी हासिल होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 9, 2, 11 होना ज़ेल में से क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। ये एक मुहावरा है। 9, 2, 11 होना के मतलब भाग जाना, मतलब मुहावरा, ये एक मुहावरा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ज़ेल में मज़दर की मिसाल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आना। इसमें मज़दर उस इस्म को कहते हैं जिसमें ना लगा रहे। आना, खाना, पीना, सोना, नहाना, इसको इसमें मज़दर की उम्दा मिसाल। इसमें मज़दर को हम लोग फ़ेल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ज़ेल में वाव मादुला की मिसाल है? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए, इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस हद तक हो रही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ख्वाब जो है ये इसमें वाव मादुला की उम्दा मिसाल है। वाव मादुला उस वाव को कहते हैं जो खींच कर पढ़ा जाए, जिस पर वो खींच कर पढ़ा जाए उसे वाव मादुला उस वाव को कहते हैं जो लिखा जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता। वाव की 3 किस्में होती है, वाव मारूफ, वाव मजहूल और वाव मादुला। तो वाव मारूफ उस वाव को कहते हैं जिस पर पेश हो और खींच कर पढ़ा जाए, उसे वाव मारूफ कहते हैं। वाव जैसे तूर है, हूर है, नूर है, चूर है। और वाव मजहूल उस वाव को कहते हैं जिस पर पेश हो लेकिन वो खींच कर ना पढ़ा जाए, उसको वाव मजहूल कहते हैं। जैसे चोर है, शोर है, मोर है, और है। और वाव मादुला उस वाव को कहते हैं जो लिखा जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता। तो इसमें ख्वाब लिखाया है लेकिन ख्वाब पढ़ा जाता है, ख्वाब नहीं। ख्वाहिश लिखाता है, ख्वाहिश पढ़ा जाता है। ख्वाजा लिखाता है, ख्वाजा पढ़ा जाता है। उसके बाद ये सवाल देखिए, लफ्ज़ तारीज़ का ताल्लुक़ किससे है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, किनाया से है। लफ्ज़ इशारे और किनाये में जो बात की जाती है उसको इशारे और किनाये में बात की जाती है, यानी किनाया ये शायरी की एक सनत है। उसके बाद ये सवाल दिए, दरख्वास्त के लुग़वी मानी क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, इल्तमास। दरख्वास्त के लुग़वी मानी क्या है? इल्तमास। उसके बाद ये सवाल देखिए, रशीद अहमद सिद्दीकी की विलादत कब और कहाँ हुई थी? तो जवाब है 25 दिसंबर 1896 ईस्वी को जौनपुर में। कहीं पे 1894 भी दिया हुआ है, कहीं पे 1896 है, कहीं पे 1894। तो ये कन्फ्यूज़न होने की बात है, लेकिन जौनपुर याद रखना है कि उनकी पैदाइश जौनपुर में हुई थी 1894 या 1896 ईस्वी में। उसके बाद ये
सवाल देखिए, रशीद अहमद सिद्दीकी किस शायर से ज़्यादा मुतासिर थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, अकबर इलाहाबादी से ज़्यादा मुतासिर थे। अकबर इलाहाबादी जो एक मज़ाहिया शायर थे, उससे वो ज़्यादा मुतासिर थे, क्योंकि रशीद अहमद सिद्दीकी एक तंज़ीम में जानेगार थे। उसके बाद ये सवाल देखिए, उर्दू कसीदे के इज्ज़ाए तरकीबी 5 हैं, जिसमें सबसे पहले है तस्वीब। तो उर्दू कसीदे के इज्ज़ाए तरकीबी 5 है, इनमें से कौन शामिल नहीं है? पहले सवाल बता दूँ, उसके बाद जवाब आपको बता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, जुज़ जो है ये मरसिए का जुज़ है, कसीदे का जुज़ नहीं है। हाँ, उर्दू कसीदे के इज्ज़ाए तरकीबी 5 हैं, जिसमें सबसे पहले है तशबीब, उसके बाद है गुरेज, तीसरा है मदह, चौथा है दुआ और पांचवा है मुद्दाआ या हुस्न तलब। चौथा जो है मुद्दाआ है और पांचवा दुआ या हुस्न तलब। उसके बाद ये सवाल देखिए, ज़ौक़ का इंतकाल, ज़ौक़ दहलवी शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 1854 ईस्वी को दिल्ली में। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का ताल्लुक़ दिल्ली दरबार से था। इनका इंतकाल 1854 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ एक ऐसे शायर थे जो हमेशा दिल्ली दरबार से जुड़े रहे और कभी दिल्ली छोड़कर बाहर नहीं गए। उसके बाद ये सवाल देखिए, ज़ौक़ के वालिद का क्या नाम था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, शेख नूर मोहम्मद। ज़ौक़ के वालिद का क्या नाम था? शेख नूर मोहम्मद। उसके बाद ये शेख देखिए, ज़ौक़ की शायरी के उस्ताद कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, शाह नसीर जो है ज़ौक़ के वालिद शायरी के उस्ताद थे। उसके बाद ये सवाल देखिए, ज़ौक़ किस मुग़ल बादशाह के उस्ताद थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, बहादुर शाह जफ़र के उस्ताद थे। उसके बाद ये सवाल देखिए, ज़ौक़ की माशराना चश्मत किस शायर से थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन है मिर्ज़ा गालिब। आपके लिए एक सवाल है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना कि ज़ौक़ मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के उस्ताद मोहतरम थे। मुग़ल बादशाह ने 3 शायरों से अपनी शायरी पे इस्लाह दी। तो उन्होंने ज़ौक़ के इंतकाल के बाद किस शायर से इस्लाह लेना शुरू की? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना। ज़ौक़ के इंतकाल के बाद मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के उस्ताद कौन मुकर्रर हुए थे? आपका इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना। और एक सवाल ये भी है कि ज़ौक़ से पहले मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के पहले उस्ताद और कौन थे? उसके बाद ये सवाल देखिए, ज़ौक़ को किस बादशाह ने खाकानी हिंद का खिताब अता किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, अकबर ससानी ने ज़ौक़ को खाकानी हिंद का खिताब से अता किया था। अकबर ससानी ने ज़ौक़ को खाकानी हिंद के खिताब से नवाजा था। इसका जवाब अकबर ससानी ने ज़ौक़ को खाकानी हिंद के खिताब अता किया था, से नवाजा था। उसके बाद ये सवाल देखिए, फैज़ के तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ किस नाम से शाये हुआ? फैज़ के तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ किस नाम से शाये हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, मीज़ान के नाम से शाये हुआ। फैज़ के तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ किस नाम से शाये हुआ? मीज़ान के नाम से शाये हुआ।
उसके बाद ये सवाल देखिए, इकबाल की फ़ारसी मसनवी असरार खुदी का अंग्रेज़ी तर्जुमा किसने किया था? ये असरार खुदी जो सन 1915 ईस्वी में शाये हुई थी, इसका अंग्रेज़ी तर्जुमा किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 प्रोफेसर R.A. निकलसन ने किया था। प्रोफेसर R.A. निकलसन ने किया था। उसके बाद ये सवाल देखिए, इकबाल आला तालीम के हुसूल के लिए यूरोप कब गए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सन 1905 ईस्वी में इकबाल आला तालीम के हुसूल के लिए यूरोप गए थे। उसके बाद ये सवाल देखिए, इकबाल ने किसकी याद में नज़्म नाले फ़िराक लिखी थी? इकबाल ने किसकी याद में नज़्म नाले फ़िराक लिखी थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन थे अपने उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर आर्नोल्ड की याद में नज़्म नाले फ़िराक लिखी थी। याद रहे कि इकबाल ने फ़लसफ़ा में जो इस्लाह ली थी, अपनी शागिर्दी अख्तियार की थी, वो प्रोफेसर आर्नोल्ड से इस्लाह ली थी और प्रोफेसर आर्नोल्ड से उन्होंने काफ़ी इस्तिफ़ादा किया था। उसके बाद ये सवाल देखिए, इकबाल का इंतकाल कब और कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन है सन 1938 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। इकबाल का इंतकाल कहाँ हुआ था? सन 1938 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। इकबाल की पैदाइश जो है सियालकोट पंजाब में हुई थी 9 नवंबर 1877 ईस्वी को और उनका इंतकाल जो है 1938 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफ़िज़।